हेलो दोस्तों, मैं हूं अमृता। हमारी चैनल रैमपेज में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। आज मैं सिखाने वाली हूं डिज़ाइनर ए लाइन ट्रायंगल कट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने 3 मीटर कॉटन की कपड़ी ली हुई है और वुडन के बटन लिया है कुछ डेकोरेशन के लिए। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। के लिए आपको कपड़े की पूरी चौड़ाई लेते हुए कपड़े को फोल्ड करना है। कपड़े को फोल्ड करने के बाद अब आपको कपड़े को सीधी कर लेनी है एल स्केल की मदद से। जिस तरह से मैं सीधी कर रही हूँ उस तरह से आपको कपड़े को नीचे की तरफ से सीधी कर लेनी है। नीचे की तरफ से सीधी कर लेने के बाद अब आपको बॉडी की नाप लेनी है। इसके लिए आपको लेंथ के साथ 1 इंच प्लस करके लेनी है। आपकी बॉडी लेंथ जितनी भी हो या आपकी कुर्ती की लंबाई जितनी भी हो उसके साथ 1 इंच प्लस करके आपको लंबाई की नाप लेनी है। उस लंबाई की नाप बराबर आपको एक सीधी लाइन खींच लेनी है। सीधी लाइन खींचने के बाद अब आपको बॉडी की नाप लेनी है। बॉडी के नाप लेने के लिए सबसे पहले मैं शोल्डर की नाप लूँगी। शोल्डर की आधा लेनी है और आर्म होल के लिए हाफ शोल्डर माइनस हाफ इंच करके नीचे की तरफ मार्क करनी है। ये वाली लाइन चेस्ट लाइन और शोल्डर लाइन आर्म होल लाइन होगी। फिर आपको वेस्ट लाइन के लिए आपको 14.5 इंच पे मार्क करनी है। अब इस दोनों लाइन को मैं सीधी करके खींच लूँगी इस तरह से। अब आपको शोल्डर लाइन को भी सीधी खींच लेनी होगी। अब चेस्ट की नाप के लिए 1/4 चेस्ट प्लस 3/4 इंच यानी 1.25 इंच लूजिंग के लिए और सिलाई मार्जिन के लिए 1.5 इंच आपको चेस्ट की लाइन पे लेनी होगी। और कमर के लिए आपको 1/4 वेस्ट प्लस हाफ इंच यानी लूजिंग के लिए और उसके साथ 1¼ इंच या 1.25 इंच लेनी है आपको लूजिंग के लिए। आपका जो भी नाप होगा उसको इस फॉर्मूले से डिवाइड करना होगा, फिर आपको नाप लेनी होगी। मैं स्केल की मदद से एक दूसरे की नाप को सीधी लाइन खींच लूँगी। आप चाहे तो जो एल स्केल होता है, एल स्केल नहीं शेप स्केल होता है, उस शेप स्केल की मदद से भी आप इसको शेप दे सकते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, आर्म होल की शेप दे रही हूँ। सबसे पहले मैं बैक पार्ट की यानी बैक आर्म होल की शेप दूंगी। फिर फ्रंट आर्म होल की शेप देने के लिए आर्म होल लाइन की मिडिल करनी है और मिडिल पॉइंट से 3/4 इंच अंदर की तरफ लेनी है और इस पॉइंट को मिलाते हुए फ्रंट आर्म होल की शेप देनी है। फ्रंट आर्म होल की शेप हो जाने के बाद अब आपको दोनों आर्म होल को मेज़रमेंट की टेप की मदद से पूरा घुमाते हुए इसको नाप लेनी है। आपको देखना है कि आपकी बॉडी मेज़रमेंट के साथ इस आर्म होल की नाप एकदम एक्यूरेट या उससे हाफ इंच ज़्यादा आ रहा है कि नहीं। अब मैं हाफ इंच शोल्डर डाउन करूँगी। शोल्डर डाउन करने के लिए मैं नेक विड्थ रखूँगी 3.5 इंच। अब इस नेक विड्थ के साथ शोल्डर डाउन की मार्क को मिला दूँगी। मिलाने के बाद बॉडी नाप हो जाने के बाद आप ट्रायंगल शेप देनी है। इसके लिए मैं नीचे से पहले सिलाई मार्जिन के लिए 1 इंच पे मार्क करूँगी। फिर वो 1 इंच छोड़ के मैं ऊपर की तरफ 10 इंच पे मार्क करूँगी। इस तरह से मार्क करने के बाद मैं इस दोनों लाइन को सीधी खींच लूँगी। दोनों लाइन को सीधी खींचने के बाद अब आपको ए लाइन की शेप देनी है पूरे कपड़े की चौड़ाई लेते हुए। जिस तरह से मैं दे रही हूँ उसी तरह से आपको देनी है। साथ में मैं सिलाई मार्जिन की भी मार्क कर रही हूँ। सिलाई मार्जिन की मार्क करते समय आपको ये ध्यान रखनी है कि सिलाई मार्जिन की चौड़ाई आपको कमर की नाप की तरह ही, कमर की जो सिलाई मार्जिन रखी थी उसी तरह ही होगा। फिर आपको नीचे की तरफ ट्रायंगुलर शेप देते हुए 1 इंच पे पहले मिलाना है। लाइन से 1 इंच की दूरी पर आपको और एक लाइन खींच लेनी है जो होगी सिलाई मार्जिन की लाइन। ठीक है, आप चाहे तो इस तरह से अब ये कुर्ती बॉडी नाप की बराबर से मार्किंग हो गई है। आप चाहे तो इसे काट भी सकते हैं, पर मैं इसमें थोड़ी सी चेंजेस करूँगी। जो मैं नीचे से 1 इंच छोड़ते हुए 10 इंच पे मार्क की थी उसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेते हुए 12 इंच पे मार्क करूँगी।
और सेम पहले की तरह ही मैं मार्क करूँगी। वो 1 इंच पे मिलाऊंगी, फिर वो लेंथ वाली साइड से सिलाई मार्जिन को 1 इंच की दूरी पे मिला दूंगी। अब इस तरह होने के बाद अब आपको काट लेनी है। फ्रंट पार्ट काट के रेडी हो गया है। अब मैं इस फ्रंट पार्ट को बिठाते हुए, कपड़े के ऊपर बिठाते हुए बैक पार्ट को भी काट लूँगी सेम इसी तरह से। बैक पार्ट को भी मैंने काट लिया है। अब मैं फ्रंट पार्ट की आर्म होल की जो शेप दी थी उस आर्म होल की शेप को अब काट लूँगी इसी तरह से। आर्म होल काट जाने के बाद अब आपको स्लीव्स को काट लेनी है। मैं इस वीडियो में स्लीव्स की काटिंग नहीं दिखा रही हूँ। स्लीव्स की काटिंग के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है, वो आप उस वीडियो को चेकिंग कर सकते हैं। अब मैं इसकी स्टिचिंग शुरू करूँगी। सबसे पहले आपको फ्रंट पार्ट को लेनी है। फ्रंट पार्ट की जो सिलाई की मार्जिन की है उस मार्जिन को दूसरी तरफ भी कर लेनी है। इसे जिस तरह मैं कर रही हूँ, आप चाहे तो इसको फोल्ड करके नाखून की तरफ से, नाखून से भी आप मार्क कर सकते हो। आप चाहे तो व्हीलर की मदद से भी मार्क कर सकते हो। इस तरह से मार्किंग कर लेने से आपको सिलाई करने में आसानी होगी। मार्किंग हो जाने के बाद अब मैं गले की मार्क करूँगी। नेक खुद रखी थी 3.5 इंच और नेक की लंबाई में रखूँगी 7 इंच। अब मैं इसकी वी नेक की शेप दे दूँगी। जिस तरह से गला रेडी करते हैं उसी तरह से मैं भी तिरछी पट्टी की मदद से गले को रेडी कर लूँगी। नेक के लिए आप आपके मनपसंद कोई भी डिज़ाइन रख सकते हो। मैं एक बोट नेक वाला ट्रायंगुलर शेप रखूँगी, यानी त्रिकोण वाला शेप रखूँगी। वीडियो में गले की रेडी करना मैं पूरा डिटेल में नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि पिछले बहुत वीडियो है जिसमें मैंने पूरा डिटेल में दिखा दिया है। इसलिए आप चाहे तो उस तरह से आपकी गले को रेडी कर सकते हो। ठीक है, दोनों गला रेडी हो जाने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। ये फ्रंट वाली है और ये बैक वाली साइड है। अब इस दोनों की पुट को यानी शोल्डर को अटैच कर लूँगी। शोल्डर को अटैच करने के बाद अब आपको स्लीव्स को अटैच करनी है। इस स्लीव्स की डिज़ाइन मैंने दूसरी वीडियो में पूरा बना के रखा है, आप चाहे तो चेक कर सकते हो। अब इस स्लीव्स को अटैच करने के लिए जो गैप रखी थी उस गैप को मैं शोल्डर अटैच की थी उस शोल्डर अटैच की दोनों तरफ ले लूँगी। मैंने 1-1 इंच को दोनों तरफ लेते हुए इसको पिन की मदद से मैंने अटैच कर दिया है। फिर दोनों तरफ इनको अटैच कर लूँगी। वीडियो को पूरा अगर आप देखोगे तो आपका स्टिच करते समय यानी काटिंग करते समय आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो को स्किप करके मत देखिए, पूरा वीडियो देखने से आपका ही फ़ायदा होगा। आप बहुत आसानी से सीख पाओगे। इस तरह से ही आपको दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर लेनी है। दोनों स्लीव्स अटैच हो जाने के बाद अब आपको बॉडी पार्ट में जो सिलाई मार्जिन की मार्क की थी उस मार्क बराबर आपको पूरे लंबाई में सिलाई कर लेनी है। इस तरह से, जिस तरह से मैं अभी कर रही हूँ उसी तरह से पूरे लंबाई में स्टिच कर लेनी है। पूरे लंबाई में स्टिच करते समय जब आप नीचे की तरफ आओगे तो नीचे से आपको 1 इंच कपड़ा छोड़ के आपको स्टिच करनी है। आप चाहे तो 1 इंच कपड़ा छोड़ के जो मार्क की थे ना ट्रायंगुलर शेप में, उस मार्क तक आपको स्टिच करनी है। और अब बॉटम की तरह स्टिच करने के लिए मैंने जो 1 इंच कपड़ा छोड़ के स्टिच की थी वो 1 इंच कपड़े को डबल फोल्ड करके आपको स्टिच करनी होगी राउंड में। अगर आप वो 1 इंच कपड़ा नहीं छोड़ के पूरे लंबाई में स्टिच कर देते हो तो इसमें क्या फ़र्क होगा कि आपको जो मैं 1 इंच कपड़ा छोड़ के जो डबल फोल्ड करके स्टिच कर रही थी वो आपको नहीं होगा, पूरे राउंड में आपको स्टिच करना पड़ेगा। आपको जो भी तरीका आसानी लगे आप उसी तरह से स्टिच करना। मुझे ये वाला तरीका आसानी लगती है या आसान लगती है तो मैं इस तरह से स्टिच करती हूँ। तो मैं इस तरह से स्टिच करूँगी। अब
करते समय आपको कपड़े को नहीं खींचना है, क्योंकि ट्रायंगुलर शेप देने के समय कपड़ा ओरेफ हो गया है। अगर आप कपड़े को खींचोगे तो उतना ही बढ़ता जाएगा। तो आपको कपड़े को नोम देते हुए यानी छोड़ते हुए, थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए आपको स्टिच करनी होगी। जब आपके कपड़े की कोन वाली साइड आएगी तो सबसे पहले आपको कोन को अच्छी तरह मिलाते हुए आपको कोन को स्टिच करनी होगी। इसी तरह से फ्रंट, जिस तरह आप फ्रंट वाली बटन को स्टिच कर रहे हो उसी तरह से आपको बैक वाली पार्ट को भी रेडी करनी होगी। अब देखिए दोनों पार्ट स्टिच करके रेडी हो गया है, एकदम परफेक्ट वाली स्टिच हो गई है। आप चाहे तो इसमें बटन अटैच करके आप डिज़ाइन कर सकते हो, अगर आप चाहे तो अटैच ना भी कर सकते हो, इसमें भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं इसको अटैच कर लूँगी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।